जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने हाल ही में कहा है कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो इसके लिए संसद में 470 सीटों का बहुमत हासिल करना होगा। दरअसल संविधान संशोधन के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में 2/3 बहुमत जरूरी होता है। लोकसभा की 543 सीटों में से करीब 364 और राज्यसभा की 245 सीटों में से लगभग 164 सीटें चाहिए होंगी। यानी उनका कहना साफ है, जब तक ये आंकड़ा पूरा नहीं होता तब तक संविधान में बदलाव संभव नहीं। इसी आधार पर उन्होंने इसे हिंदू राष्ट्र का फार्मूला बताया। बिहार चुनावी माहौल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सियासी बवाल का कारण बन गया है। एक रैली के दौरान योगी ने महागठबंधन की तुलना गांधी जी के 3 बंदरों से करते हुए कहा, इंडिया गठबंधन के 3 बंदर हैं, पप्पू, टप्पू और अपू, जो न सच देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न बोल सकते हैं। योगी के इस बयान के बाद विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का यह बयान सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि भगवान हनुमान जी का सीधा अपमान है। बिहार चुनावी जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान ने सियासत को गरमा दिया है। मोदी ने हाल ही में एक जनसभा में कहा था कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री पद छीना है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तीखा पलटवार किया है। खड़गे ने कहा, जब आरजेडी कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रख रही थी तब मोदी जी शायद उसी कमरे में आरजेडी से बात करने गए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री की भाषा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। साथ ही खड़गे ने जोड़ा, न कांग्रेस किसी से डरती है और न कोई कांग्रेस को डरा सकता है। 4 नवंबर से पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसके खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। TMC का कहना है कि यह प्रक्रिया वैध मतदाताओं के नाम हटाने का जरिया बन सकती है, जो NRC जैसी है। ममता और अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में रैली रेड रोड से जुरासंको तक निकलेगी। TMC ने चेतावनी दी है कि अगर वैध मतदाताओं के नाम हटे तो पार्टी सड़कों पर उतरकर विरोध करेगी। चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया के खिलाफ तमिलनाडु में 44 दल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। CM M.K. स्टालिन की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में कहा गया कि SIR लोकतंत्र विरोधी है और जनता के हितों के खिलाफ है। बैठक में मांग की गई कि बिहार मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले यह प्रक्रिया शुरू न की जाए। साथ ही चुनाव आयोग पर केंद्र की बीजेपी सरकार के दबाव में काम करने का आरोप लगाया गया। दुलारचंद यादव हत्याकांड में आरोपी बनाए गए बाहुबली नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब उनके लिए प्रचार का मोर्चा JDU के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने संभाल लिया है। शनिवार की देर रात पुलिस ने अनंत सिंह को कारगिल मार्केट से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। शुरुआत में माना जा रहा था कि उनकी पत्नी नीलम सिंह प्रचार की जिम्मेदारी उठाएंगी, लेकिन अब खुद ललन सिंह मोकामा में चुनाव अभियान की कमान संभाल रहे हैं। ललन सिंह ने कहा, हमने कानून और न्याय की प्रक्रिया का पूरा सम्मान किया है। अनंत सिंह अभी जेल में हैं, इसलिए मैंने आगे बढ़कर यह जिम्मेदारी ली है। बिहार चुनाव में अब आरजेडी परिवार के भीतर ही सियासी टकराव खुलकर सामने आ गया है। तेजस्वी यादव ने महुआ में अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के खिलाफ प्रचार किया और आरजेडी प्रत्याशी डॉक्टर मुकेश रोशन के लिए वोट मांगे। तेज प्रताप यादव इस बार महुआ सीट से अलग पार्टी बनाकर चुनाव मैदान में हैं, जबकि तेजस्वी ने रैली में साफ कहा, पार्टी किसी व्यक्ति से बड़ी होती है, कोई आए या जाए, आरजेडी ही हमारी माई बाप है। चुनाव होने में सिर्फ 48 घंटे बाकी, पर एनडीए अभी तक सीएम नाम नहीं बता पाया। ललन सिंह ने कहा कि अमित शाह ने पहले कहा था कि देश और बिहार में किसी पोस्ट की खाली जगह नहीं है, यानी सीएम कौन बनेगा जैसा सवाल ही बनता नहीं। इसी बयान को आधार बनाकर ललन सिंह नीतीश के संभावित वापसी पर भरोसा दिखा रहे हैं। असल निर्णय तो विधायक दल चुनाव के बाद लेगा।